सुबह रात को मीरा की आँख कब लग गई उसे पता भी न चला। तो वहीं सानू भी कल यहीं रुक गई थी। सुबह की लालिमा संग चिड़ियों की चहचहाहट सुन जब मीरा की नींद खुली तो उसे सानू खुद के बगल में आराम से सोते दिखी, जिसे देख उसके अंधरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे से उठी और फ्रेश होकर तथा नहाकर जब वापस आई तब भी उसे सानू सोती हुई दिखाई दी। मीरा तौलिए से अपने बाल झाड़ने लगी। पानी की कुछ बूंदें झरकर सानू की तरफ भी जा रहे थे, पर मजाल है सानू उठे और देखे आखिर क्या चल रहा है। मीरा ये कुंभकर्ण के खानदान में थी क्या जो जगने का नाम ही नहीं ले रही? उसकी नब्ज चेक करते हुए, जिंदा भी है या टपक गई? मीरा को बहुत कोशिश करने के बाद भी जब सानू पर कोई असर हो नहीं रहा था तो उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और आखिरकार उसे एक आइडिया मिल ही गया। अब वह दबे कदमों से दरवाजे के बाहर गई और 1 मिनट बाद अंदर आते हुए कहा, सानवी आज क्या दोपहर तक सोगी? जगना भूल गई क्या? सानवी हड़बड़ाहट में जगकर सीधे बेड में बैठते हुए वीर वो सानू का इतना कहना था कि मीरा खिलखिला उठी और उसके मुंह से इतना ही निकला, देखा होने वाली भाभी जी, ननद जी जगाए तो न उठे और भैया के जागते ही जाग जाए। क्या बात! असल में मीरा ने ही सानू को जगाने के लिए वीर की आवाज़ निकाली थी। सानू अपनी आंखें भींचते हुए, भक मैं तेरी कोई भाभी वाभी नहीं, समझी मीरा? पर आपके जज्बात तो कहीं और ही इशारा कर रहे हैं। थोड़ा रुक कर भाभी जी। सानू रुक, अभी चप्पल दिखाते हुए, तेरी तो। और यह सुनते ही मीरा हड़बड़ाहट में रूम से बाहर की ओर जाने लगी और उसे देख सानू उसके पीछे भागी ही थी कि अपने रूम से बाहर निकलते वीर से वह टकरा गई। वीर सानू को चिढ़ाते हुए, मुझसे मिलने की इतनी बेबसी की, भागे भागे रूम से बाहर निकल आई, क्या बात? सानू वीर को एक तरफ ढकेलते हुए, आप ना मुझसे दूर ही रहिए, समझे? वीर सानवी के करीब आने की कोशिश करते हुए, क्यों, पास आने से डर लगता है क्या? वीर को अपने करीब आता देख सानवी की धड़कनें तूफान मेल से भी तेज चलने लगी और वह कुछ कहती कि मीरा की आवाज़ उन दोनों के कान में गूंजने लगी। मीरा बोलिए भाभी, डर लगता है क्या? मीरा की आवाज़ सुन सानवी और वीर की नज़रें एक दूसरे से जा टकराईं। कभी वे एक दूसरे को देखते तो कभी मीरा को। मीरा को सब सुनते देख वीर की हालत भीगी बिल्ली सी बन गई। तो वहीं सानवी गुस्से में उन दोनों को देखने लगी। सानू तुम दोनों भाई बहन को तो मैं देख लूँगी। मीरा बिल्कुल, अब तो उम्र भर। क्यों भैया? वीर से अब जहाँ कुछ बोलते बन ही नहीं रहा था। तो वहीं सानू उन दोनों को घूरते हुए वापस कमरे की ओर जाने लगी, पर उसका ध्यान चूंकि उन दोनों में था तो उसने उसे सामने की दीवार नहीं देखी और वह दीवार से जा टकराई। सानू इस दीवार की तो। वीर अब तूफान मेल ऐसे ही चलोगी तो यही ना होगा। वीर शायद बार बार भूल जा रहा था कि मीरा यही है। मीरा जहाँ यह सुनकर अपनी बत्तीसी दिखा रही थी तो वहीं सानू उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए रूम के अंदर चली गई। आज सानवी यहीं रुक गई थी। जहाँ सुबह का वक्त टांग खिंचाई में निकल गया तो वहीं दोपहर के तकरीबन 2 बजे मीरा ने एक बहुत ही खूबसूरत सा फूलों का बुके रिसीव किया, जिसे देख उसके अंधरों पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। आखिर फूल उसकी पसंद के जो थे, मोगरे के फूल। वह उन्हें लेकर अपने रूम में चल आ गई। इस वक्त रूम में उसके सिवा कोई और नहीं था। सानू थोड़ी देर पहले ही अपने घर चली गई थी और बाकी सब अपने कमरे में थे। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर पर ढेर सारे दिल की इमोजी और मुस्कुराने की इमोजी सेंड कर दिए। उधर से तुरंत ही रिप्लाई आया, पसंद आए मीरा? बहुत। उधर से, चलो भाई
मोहतरमा को हमारी पसंद के कुछ तो पसंद आए। मीरा, ऐसा कुछ नहीं है, गुलदस्ता सच में बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर के लिए उन दोनों में खामोशी सी छा गई। तभी मैसेज की रिंगटोन एक बार फिर से बज उठी उधर से। आज त्रिवेणी घाट पर आओगी? एक पल को तो मीरा ने कुछ सोचा और फिर उसने टाइपिंग की। मीरा, उधर से। ओके देन, शाम के 5 बजे मैं तुम्हारा वेट करूँगा। सी यू लेटर। मीरा, ओके। मीरा ने हाँ तो कह दिया था, पर अब उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वह जाए तो जाए कैसे। तभी अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और कुछ सोचकर वह मुस्कुरा उठी। एक आलीशान सा घर था। अंदर जाने के लिए बहुत ही अच्छे से नक्काशी की हुई गेट और गेट पर लिखा नाम राणावत हाउस। और गेट से अंदर जाने पर 2 कार अगल बगल में खड़ी थी और बीच के रास्ते के बगल में कुछ पेड़ पौधे और फव्वारे मनोरम से दिख रहे थे। घर में जब हम अंदर जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो हमें किसी के गुनगुनाने की धुन सुनाई दे रही है। साथ ही साउंड सिस्टम से गाने की आवाज़ आ रही है। बेड में रॉयल ब्लैक कलर का कोट, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट रखे हुए हैं। गाने की आवाज़ के साथ साथ शावर के चलने की आवाज़ भी आ रही है। तभी अचानक ही वॉशरूम में एक 23-24 साल का लड़का अपने बाल को झाड़ते हुए निकलता है और आईने के सामने जाकर खुद को देखता है। उसने टाइम देखा, शाम होने से कुछ ही समय बाकी थे। अब उसने जल्दी से किसी को कॉल लगाया। पहली बार में तो कॉल नहीं लगा। जब उसने दूसरी बार ट्राई किया तो उधर से एक लड़की की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुन आई। अरे बाबा, बस 10 मिनट। मीरा और सानू एक कैब में थे। सानू ने जहां इस वक्त ब्लैक शर्ट और जीन्स पहन रखा था, तो वहीं मीरा ब्लैक अनारकली और रेड दुपट्टे में बला की खूबसूरत लग रही थी। मीरा अचानक ही कभी कभी मुस्कुरा उठती तो सानू उस अपने सर पर हाथ रखकर चिढ़ते हुए उसे देखती और कहती, पागल वागल हो गई है क्या? अरे बाबा, पिछले 2 सालों से एक दूसरे को जानते हो और मिलने पर ऐसी फॉर्मेलिटी, क्या अजीब के प्राणी हो तुम भी। यह सुनकर मीरा ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, तू ना चुप ही रहो। पहले तो अर्जुन एक बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर था, फिर अब मैं आई तब भी वह बिजी ही था, तो आज गिनकर हिसाब बराबर कर लेना। सानू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा तो उसने उसे आंखें भींचते हुए देखा। मीरा और सानवी त्रिवेणी घाट पर पहुंच चुके थे। वे दोनों चलते हुए आगे आने लगे, जहां अर्जुन उन्हें अपने कार के पास खड़ा हुआ दिख गया। अर्जुन की नज़र फिलहाल अपने घड़ी पर थी, पर जब अचानक ही उसकी नज़र उन दोनों पर गई तो वह मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। सानू चलते हुए मीरा की ओर देखकर, तू कंफर्म है ना? एहसास और अर्जुन के बीच। यह सुनकर एक पल को मीरा के कदम ठहर गए और उसने सानू को घूर कर देखते हुए कहा, तू ना पागल है यार। एहसास मुझे सिर्फ पसंद है और अर्जुन से मुझे प्यार है, जिसके साथ ख्वाबों से लेकर हकीकत तक के सफ़र का साथ है, समझी? सानू ना। मीरा, हैं सानू, अरे मैं कह रही थी कि। अर्जुन को सामने आते देखकर मीरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो उसने मासूमियत सी शक्ल बनाकर अपनी उंगली अपने मुंह पर रख ली। अर्जुन बड़े ही गर्मजोशी से उन दोनों से मिला। अर्जुन और मीरा इस वक्त एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। अर्जुन का एटीट्यूड और मीरा की सादगी, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सानू ने कुछ वक्त तो उन दोनों के साथ बिताया, पर थोड़ी ही देर में वह यह कहते हुए चली गई कि वह कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मीरा और अर्जुन साथ खड़े होकर त्रिवेणी घाट की कलकल बहती माँ गंगे को देख रहे हैं, जो उन दोनों को सुकून की अनुभूति दे रही है।
यह कलकल बहती धारा जैसे वातावरण में मधुर संगीत में वातावरण उत्पन्न कर रही है। मीरा की नज़र जहाँ इस धारा पर ठहरी हुई है तो वहीं अर्जुन की उस पर। मीरा ने जैसे ही अर्जुन की ओर देखा कि उसे अर्जुन की आंखों में बेशुमार चाहत दिखाई दी। यह देखकर जहाँ मीरा ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली तो वहीं अर्जुन उसकी इस अदा पर मंद मंद मुस्कुरा उठा। उन दोनों ने जब अब भगवान शिव और माँ पार्वती के सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो सानू भी कुछ देर बाद वहीं आ गई और फिर वे तीनों शाम को होने वाली आरती में शामिल हुए। अर्जुन, सानवी बोलो ना। सानू उसकी ओर देखकर, ऐसे कैसे? अर्जुन, अरे यार प्लीज़। काफ़ी देर तक सानवी और अर्जुन की इशारेबाजी चलती रही। यह देखकर मीरा ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, मीरा, कुछ बोलना है तुम दोनों को? सानू, ना ना, वो मैं कह रही थी कि कब से तू अर्जुन के साथ घूम रही है बेचारगी सी शक्ल बनाकर। थोड़ा सा वक्त अपनी इस दोस्त को भी दे दो ना। यह सुनकर मीरा ने अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन ने अपने कंधे उचका दिए। सानू ने आगे कहा, मैंने अर्जुन से भी कहा था अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मैं थोड़ा सा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं, पर उसने कहा अगर मीरा ने चाहा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीरा ने तो सोचा था वह आज का पूरा वक्त अर्जुन के साथ बिताएगी। यही सोचकर तो वह वीर भैया से कहकर निकली थी कि वह और सानवी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शायद उन्हें देर भी हो जाए और अगर वक्त मिला तो त्रिवेणी घाट की आरती भी देख लेंगे। वीर ने पहले तो मना करना चाहा, पर सानू ने आंखें दिखाई तो वह सोचने लगा, इस तूफान एक्सप्रेस के होते हुए मुझे चिंता की क्या ज़रूरत। यही सोचकर उसने हाँ कह दिया और साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वे कॉल कर दें। मीरा अब सानू के साथ वहीं घाट पर घूमने लगी और घाट के किनारे लगे स्टॉल में से दोनों कुछ न कुछ देखने लगे। अर्जुन को एक अर्जेंट कॉल की वजह से वहाँ से कुछ देर के लिए जाना पड़ा। जाने से पहले उसने कह दिया था कि वह उन दोनों को घर ड्रॉप कर देगा, तो जब उन्हें जाना हो वे उसे कॉल कर दें। मीरा और सानू स्टॉल के पास खड़ी थी। जब सानू को किसी का कॉल आया और वह मीरा को लेकर एक तरफ जाने लगी, मीरा ने उसे ज़रूर पूछना चाहा वे दोनों कहाँ जा रहे हैं, पर सानवी ने तो जैसे कसम खा ली थी वह मीरा की किसी भी बात का जवाब नहीं देगी। तो वहीं मीरा को ताज्जुब हुआ, आखिर इतनी बकबक करने वाली लड़की चुप कैसे हो सकती है। सानू उसे लेकर एक जगह आ गई जहां अंधेरा था। मीरा को अंधेरे से थोड़ा डर लगता था, इसलिए उसने जैसे ही सानू का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि उसे सानू उस जगह से नदारद दिखी, तो वहीं मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। साथ ही उसे खुद के पास आते हुए किसी के पैरों के आहट का एहसास हुआ और यह महसूस कर उसका दिल राजधानी एक्सप्रेस के से भी तेज़ी से धड़कने लगा और डर के मारे उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। किसी के कदम धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ते जा रहे थे। उसे अंधेरे में कुछ तो नहीं दिख रहा था, पर किसी को अपने करीब आता महसूस कर उसने डर से अपनी आंखें भींच ली। तभी वह शख्स उसके एकदम करीब आ गया और यह महसूस कर जैसे ही मीरा ने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला कि अचानक ही सारी लाइट्स ऑन हो गई और मीरा की आंखों ने अब जिसे अपने सामने देखा कि उसकी आंखों में चमक सी आ गई। तभी उसकी नज़र उस स्थान पर गई। यह एक बहुत ही सुंदर सा खुला स्पेस था। वैसे यह स्थान खूबसूरत तो था ही, पर इसके डेकोरेशन ने इसकी खूबसूरती और बढ़ा दी थी। जगह जगह पर रेड एंड ब्लैक बैलून, आर्टिफिशियल फूलों और लाइट से की गई डेकोरेशन आँखों को सुकून पहुँचा रहे थे, तो मानो प्रेममयी एहसासों के गीत गा रहे थे। मीरा उस स्थान की खूबसूरती में खो ही गई थी जब उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन मीरा के एकदम करीब आ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर
उसके कमर में हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। अर्जुन और मीरा की आंखें एक दूसरे में उलझी हुई थी। मीरा के हाथ अर्जुन के सीने पर तो अर्जुन के उसकी कमर पर थे और उसकी आंखें एक दूसरे की आंखों में झांक रही थी। अर्जुन और मीरा म्यूजिक की धुन के साथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। अर्जुन ने मीरा की आंखों में देखते हुए उसे अपनी बाहों में गिरा दिया और हौले से उसे उठाकर चारों ओर घुमा दिया। मीरा भी बाहें फैलाकर मोहब्बत की सोहबत को महसूस करने लगी। अर्जुन और मीरा एक स्क्रीन में अपने बीते लम्हों के हर एक पल को देख रहे थे, जिसे देख उनके चेहरे पर अनायास सी मुस्कुराहट खिल उठी। अर्जुन ने मीरा के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था, तो वहीं मीरा उन तस्वीरों में खो सी गई थी। तभी अर्जुन की नज़र मीरा पर गई और एक पल को मानो उसका दिल मीरा की सादगी में ठहर सा गया। अर्जुन को हमेशा लगता था कि वह अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मीरा को वक्त नहीं दे पाता और इसलिए उसने उसके साथ कुछ खास लम्हे बिताने और उसे स्पेशल फील करवाने के लिए ही तो इन पलों को पिरोया था। मीरा और अर्जुन की नज़रें आसमान पर थी, जहाँ पर बहुत से लाइट्स उड़ते हुए नज़र आ रहे थे। अर्जुन की नज़रें आसमान पर थी तो मीरा की नज़रें अर्जुन पर। मीरा का सर अर्जुन के कंधों पर था। इसे इस वक्त जो सुकून लग रहा था, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अर्जुन ने मीरा से इशारों में पूछा, क्या हुआ? इस बात पर मीरा बस मुस्कुरा दी और उसके हाथों पर अपने हाथ डाल दिए। अर्जुन ने मीरा की आंखों पर एक पट्टी बांध दी और जब उसकी आंखों से पट्टी हटाया तो मीरा मानो खुशी से चहक उठी। वे दोनों वहाँ पर रखे टेबल में बैठ गए। अर्जुन उसे काफ़ी कुछ बात बता रहा था, पर मीरा तो जैसे गालों पर हाथ रख सिर्फ उसे ही निहार रही हो। अचानक ही अर्जुन उठा और उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। यह देखकर मीरा आश्चर्यचकित हो गई और अपनी सीट से उठ गई। अर्जुन, मिस मीरा राजवंशी, यह कहकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश सा हो गया। एक गहरी सांस लेकर, क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी इस अकड़ू वक्त की कदर न करने वाले और बेसिकली आपको थोड़ा कम वक्त देने वाले अर्जुन के साथ बिताना पसंद करेंगी? अर्जुन ने मीरा के एक हाथ को अपने हाथ से थाम रखा था, तो मीरा का एक हाथ उसके मुंह पर था। अर्जुन इस वक्त इस तरफ उसे प्रपोज करेगा, उसने तो यह सोचा ही नहीं था। उसके लिए तो यह एक सपने के सच होने जैसा था। तभी अर्जुन ने अपने जेब से एक रिंग निकाली और मीरा के आगे बढ़ा दी। मीरा की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज़ी से चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। उसने अपने होंठ को अपने दांतों तले दबा ली और उस कुछ न कहते हुए अपने सर को हाँ में हिला दिया। यह देखकर तो मानो अर्जुन सातवें आसमान पर था। उसने जल्द से रिंग उसके उंगली में डाल दी और उसे कमर से पकड़कर चारों ओर घुमा दिया। मीरा ने अपनी बाहों को फैला दिया और उन दोनों पर इस वक्त गुलाब के फूलों की बरसात होने लगी। दोनों साथ में बहुत खुश थे। अर्जुन ने मीरा के माथे पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। मीरा शर्मो-हया से भर गई, पर तभी किसी ने पीछे से मीरा के कंधे पर हाथ रखा, जिसे देख दोनों आश्चर्यचकित से रह गए। कभी वे एक दूसरे को देखते तो कभी उस शख्स को। मीरा अर्जुन के प्रपोजल से बहुत खुश थी, पर इससे पहले कि वह इन लम्हों को और जी पाती, अचानक ही सानू वहाँ आ गई, जिसे देख मीरा का मुंह आश्चर्यचकित होकर खुला का खुला रह गया। तो वहीं अर्जुन शुरू में शॉक्ड तो ज़रूर हुआ, फिर वह जल्द ही नॉर्मल भी हो गया। मीरा की नज़र जब इस वक्त अर्जुन पर पड़ी तो जैसे उसे कुछ समझ तो आने लगा। फिर उसने सानू को देखकर
उसकी आंखें भींचते हुए कहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? यह सुनकर अर्जुन ने कनखियों से सानवी को देखा तो वहीं सानू ने अपने कंधे उचका दिए। मीरा, चल क्या रहा है, कोई बताएगा? सानू वही रखी टेबल पर बैठते हुए, अर्जुन से पूछ लो। अर्जुन, वो। मीरा, आगे? मीरा उन दोनों के बोलने का वेट कर रही थी। अर्जुन, वो जो तुम ये प्लानिंग देख रही हो उसमें सानवी का भी हाथ है। मीरा, मतलब तुझे सब पता था? सानू, और नहीं तो क्या, मेरी इजाज़त के बिना इतना बड़ा रोमांटिक डेट हो सकती है क्या? यह सुनकर मीरा ने सानू और अर्जुन को घूर कर देखा तो सानू जहाँ मुस्कुरा दी तो वहीं अर्जुन ने अपने कंधे उचका दिए। मीरा अब सानू की ओर बढ़ने लगी तो सानू ने यह देखकर अपने एक गाल पर हाथ रख दिए और अपनी एक आंख बंद कर ली। तो अर्जुन भी सोचने लगा, आखिर मीरा अब क्या करेगी? पर तभी मीरा ने आगे बढ़कर सानू को गले से लगा लिया और कहा, इतनी खूबसूरत लम्हों के लिए थैंक यू। मीरा की आवाज़ से यह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टच था। यह देखकर सानू उसके गले से लग गई। फिर उन तीनों ने मिलकर साथ में कुछ वक्त बिताया। अब अर्जुन मीरा और सानू के साथ कुछ पल बिताकर उन दोनों को छोड़ने जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। अचानक ही जब उसने ब्रेक मारा कि वे दोनों आगे की ओर उछल पड़ी। यह देखकर अर्जुन जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने वाला था कि सानू ने उसे हाथों के इशारे से रोक दिया और खुद गाड़ी के बाहर आ गई। सामने वाली गाड़ी का शख्स भी बाहर निकाल आया। अब अचानक ही दोनों ने जब एक दूसरे को देखा कि एक मिनट को खामोशी छा गई। जहां सानू ने दांतों तले उंगली चबा ली तो वहीं वह शख्स बाहें उठाकर उसकी ओर घूर कर देखने लगा। सानू को जब थोड़ी देर हो गई तो मीरा भी गाड़ी के बाहर निकल आई और वीर को सामने देख मानो वह सदमे में पहुंच गई। अब वह कभी सानू को देखती तो कभी सानू उसे। अर्जुन जब गाड़ी से बाहर निकला तो वीर उसे देखकर आश्चर्यचकित सा रह गया। अब वह सवालिया नज़रों से कभी सानू को देखता तो कभी मीरा को। सानू तो अब भी वीर की नज़रों में ही देख रही थी, पर मीरा उसने तो अपनी नज़रें ही झुका ली। मुंबई जिसके लिए कहा गया है, यहाँ आकर सबके सपने पूरे होते हैं और इस शहर में कभी रात नहीं होती कि जुहू इलाके के एक रेडियो स्टेशन में एक 24 वर्षीय लड़के ने अभी अपना रेडियो प्रसारण खत्म कर लिया है और अब वह अपने घर जाने के लिए अपने चेयर से उठ चुका है। वह जैसे ही कैबिन से बाहर निकलता है कि उसे उसके डेस्क पर रखा एक नेम प्लेट दिखता है जिस पर लिखा है, एहसास ए सफ़र। वह लड़का बाहर निकल ही रहा था कि तभी वॉचमैन ने उसे आवाज़ देते हुए पुकारा, एहसास बेटे सुनो तो ज़रा। यह सुनकर एहसास एक पल को पीछे मुड़ा और वॉचमैन की ओर चल दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।